अगस्त की 14 तारीख थी। हमारे स्कूल में जश्न आज़ादी की एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब की खास बात वो जादूगरनी थी जो जादू के करतब दिखाने के लिए बैरून मुल्क से आई थी। इस जादू तमाशे की वजह से हर बच्चा जल्द अज जल्द स्कूल पहुंचना चाहता था। मैं और नोमी भी स्कूल की तरफ जाते हुए एक दूसरे से तेज चलने का मुकाबला कर रहे थे। आज स्कूल की राह में आने वाले आम के घने दरख्त और उन पर लगे हुए मीठे मीठे आम भी हमें अपनी तरफ माइल करने में कामयाब नहीं हुए। दरख्तों के साए में नहर का खूबसूरत किनारा भी आज हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा था कि वहां बैठकर 2 घड़ी पानी से खेलते और चींटे उड़ाते। हमारे जहन पर तो बस जादू का वो तमाशा सवार था और हम चाहते थे कि आमों के बागात का सिलसिला जल्द अज जल्द खत्म हो ताकि हम स्कूल पहुंच सकें। वो देखो कितना प्यारा तोते का बच्चा, मैं इसे घर लेकर जाऊंगा। आओ इसे वापस घोंसले में रख दें। नोमी, आज हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। क्या हमें ये बात जेब देती है कि खुद तो आज़ादी का जश्न मनाएं और एक बेजुबान जानवर के मासूम बच्चे को पिंजरे में कैद कर दें? ये तोता पहले मैंने देखा है, इसलिए ये मेरी मलकियत है। मैं कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहता, मैं इसे जरूर घर लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तोते का बच्चा मेरे हवाले कर दो, वरना पत्थर की जगह तुम्हारे हाथ में बंदूक भी होती तब भी मैं ये बच्चा तुम्हारे हवाले ना करता। तुम्हारा बेहद शुक्रिया नन्हे दोस्त, तुम बहुत नेक और नरम दिल के लड़के हो। खौफजदा बिल्कुल मत होना बहादुर लड़के, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं बज़ाहिर तोता नजर आता हूँ। अपने माथे पर हाथ लगाओ। तुम एक नकली तमाशा देखने जा रहे थे। दरअसल मैं तुम्हें एक असली तमाशा दिखाना चाहता हूँ। गौर से देखो, ये बाग दुनिया है और ये बच्चे दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक हैं। इनमें सबसे लंबा चौड़ा बच्चा अपनी अजारादारी कायम किए हुए है। और वो देखो, वो सामने जो एक दरमियाने कद का बावकार बच्चा है और जो अपने चेहरे से बेहद दुखी और परेशान नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान है। उसके जिस्म पर जा बजा जख्मों के निशानात हैं। पाकिस्तान के चेहरे से गुर्बत टपक रही है। उसके कपड़ों में भी जगह जगह पेवंद लगे हुए हैं। पाकिस्तान बार बार मुड़कर अपने करीब खड़े हुए एक लंबे से लड़के को देख रहा है। ये लंबा लड़का जो हुलिये से बदहाली का शिकार नजर आता है, उसकी आंखों में बला की अयारी है। वो बदनीयती से पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। ऐसा महसूस होता है कि वो चुपके से पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को चौकस जानकर अपने इरादे से बाज रहता है। करीब खड़े हुए तमाम बच्चे उससे डरे हुए महसूस होते हैं। पाकिस्तान वो वाहिद बच्चा है जो बहादुरी से उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। उसके एक हाथ में गुलेल और दूसरे में चंद गल्ले थे, मगर बड़ी ढटाई से वो चीख चीख कर अमेरिका से शिकायत कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने दामन में गुलेल छुपाई हुई है। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान। देखो, अपने दामन से गुलेल निकाल कर फेंक दो, वरना भारत से भी गुलेल छीनो, वरना मैं भी गुलेल बना लूंगा। तुम जानते हो मेरे लिए गुलेल बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें खाने को नहीं देता। हा 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 हा।
काश मैं तुम्हें भूख से मार सकता। मैं तन्हा नहीं हूँ। देखो चीनी, पाकिस्तान से दोस्ती छोड़ दो वरना हमारी तुम्हारी इकट्ठी हो जाएगी। तुम्हारे जैसे हजार दोस्त पाकिस्तान पर कुर्बान। बच्चों, मुझे पाकिस्तान की तकलीफ और बदहाली का बड़ा सदमा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा प्यारा पाकिस्तान इस कदर दुखी और परेशान होगा। मेरे पाकिस्तान, तुम इतने कमजोर और गमजदा क्यों हो? जिस शख्स के घर वाले उसके खून के प्यासे हों, उसकी यही हालत होती है। मेरे जिस्म पर जो जगह जगह जख्म नजर आ रहे हैं, ये किसी गैर के लगाए हुए नहीं हैं। ये सब जख्म मेरे सीने पर बसने वाले तुम जैसे पाकिस्तानियों के दिए हुए हैं। जब तुम लोग आपस में लड़ते हो तो मैं जख्मी हो जाता हूँ। तुम एक दूसरे को मारते हो तो तकलीफ मेरे जिस्म को पहुंचती है। मैं सारी दुनिया से तुम्हारी खुशियों की खातिर लड़ता फिरता हूँ और तुम इसके बदले में मेरे बदन को जख्मों से छलनी कर देते हो। काश तुम लोगों की समझ में ये बात आ जाए कि तुम लोग ही मेरी असल ताकत हो और तुम लोगों की ही खातिर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों का क्या हशर होगा ये तुम नहीं जानते। तुम मुझे कत्ल कर रहे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। रोने धोने से कुछ न होगा मेरे दोस्त। अपने पाकिस्तान से मोहब्बत है तो आपस में इत्तेहाद और भाईचारा पैदा करो। तुम लोग खुशहाल होगे तो पाकिस्तान खुद ब खुद ताकतवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा उसी वक्त होगा जब तुम कौमियत से ज्यादा मुसलमान और पाकिस्तानी होने पर फख्र करने लगोगे। वकास, तुम्हारे माथे की चोट कहाँ गई? चोट? कौन सी चोट? चोट तो मैं आज देख कर आया हूँ। आओ नोमी, हम इस जख्म का मरहम तलाश करें जिसे कोई नहीं देखता। पाकिस्तान जिंदाबाद। उसको पालेंगे, उसको पालेंगे, उसको पालेंगे मोहब्बत के गुलिस्तानों में। वतन हम हैं तेरे